बॉस के पास जाओ और उस वैंडी को बोलो कि करीना ने ये सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है और मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट चॉइसेस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बॉस वैंडी को भी इस कॉन्ट्रैक्ट से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और उसकी मार्केट में इतनी बेइज्जती करूंगी कि वो मुंह उठाने के लायक नहीं है। हो गया आपका? What? हो गया? अब मैं बोलूं? मैं ये बात जानती हूँ कि मेरे लाए हुए सारे ऑप्शंस बेस्ट ऑप्शंस हैं और मैं ये भी बात जानती हूँ कि आप जानबूझकर इन सब चीजों को क्यों रिजेक्ट कर रही हैं। क्यों रिजेक्ट कर रही हैं? तो क्या आप मुझसे बदला लेना चाहती हैं? तो आपने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया मैम, लेकिन पछताना तो दूर की बात है। आप है ना हम दोनों बहनों के लिए मन में खुन्नस लेकर बैठी हैं। शायद आप एक और बात नहीं जानती है मैडम। कौन सी बात? यही कि हम सारे वेडिंग प्लानर्स में ना बहुत ज्यादा यूनिटी, बहुत ज्यादा एकता होती है। जाकर सबको बता दूंगी कि आप किस टाइप की इंसान है। अच्छा, तुम हो क्या चीज? हाँ, क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या तुम्हारी मिडिल क्लास गर्ल एंड दैट्स इट? मैं करीना लूथरा, मेरी एक पोजीशन है सोसाइटी में, मेरे एक आवाज उठाने से ना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तुम समझती हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किसके साथ टक्कर ली है। मुझे अंदाजा था मैम कि आप कितने नीचे तक गिर सकती हैं, इसलिए मैंने अपना फोन रेडी रखा था। अगर आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो ये जो आपका वीडियो है ना मेरे पास, जिसमें आपने अपनी सारी बातें कही हैं, अपने पैसों का रोब झाड़ा है, मुझ पर चिल्लाया है, मुझे धमकाया है, ये सारा का सारा ना मैं आपकी हाई सोसाइटी में वायरल कर दूंगी। ट्रेलर देखना आपको? एक मिनट। हाँ, ये देखो। कान खोल के सुनो, अपने बॉस के पास जाओ और उसे बोलो कि करीना ने ये सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है और जल्दी ASAP मुझे नेक्स्ट ऑप्शन चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ उसे भी धक्के मार के इस नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? आपको पता है मैम, अगर ये सारी बातें वेडिंग प्लानर्स ने सुन ली ना कि आप हमारे बारे में क्या क्या सोचते हो, कैसी कैसी बातें करते हो, तो आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। मैं पूरी दुनिया को ये बात जाके बता दूंगी कि आपने चोरी का झूठा इल्जाम मेरी बहन पर लगाया था। यकीन मानो मैम, अगर मैंने ऐसा कर लिया ना तो पता क्या होगा? आपकी बेटी की शादी कोई ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। अरे आप क्या हमें बदनाम करोगे? आप तो खुद बदनाम हो जाओगे अपनी हाई सोसाइटी में। देख, जो ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। कुछ भारी नहीं पड़ेगा मैम, आप जैसों की अकड़ निकालने के लिए ना यही सही इलाज है। और हाँ, खबरदार जो मुझे नेक्स्ट टाइम से परेशान किया तो। ओह माय गॉड, सृष्टि रिलैक्स। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी मैम, आपका ना अभी शायद मूड नहीं है। आपका जब भी मूड बनेगा ना, मेरे डिजाइन ऑप्शंस चेक कर लेना, आपको जो पसंद आया वो सिलेक्ट कर लेना और आपकी चॉइस मुझे मैसेज कर दीजिए 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि पूरा दिन वेस्ट करने को फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके? एक्सक्यूज मी। Dare she talk to me like that? Oh, dare she talk to me like that? ये ऋषभ अब तक आया क्यों नहीं? गुड इवनिंग मैम, मे आई हेल्प यू? या टेबल नंबर 2। थैंक यू। हमारे इवेंट बिजनेस का ग्रोथ चार्ट देखोगे तो यू ऑल विल बी अमेज्ड। वी हैव ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड। इन 2011 हमने सिर्फ 30% इवेंट्स मैनेज करे, 30%, लेकिन आज की डेट में हम 78% इवेंट्स मैनेज करें, विच इज अ फिनोमिनल ग्रोथ बाय शाइनिंग ब्रांड्स। अभी तक प्रीता का कोई मैसेज क्यों नहीं आया? लेट मी शो यू गाइस। Am I correct, Rishabh sir? होगा। मैंने स्लाइड शो में समीर के कमेंट्स तो सुने ही नहीं। ओह, सॉरी, कैन यू रिपीट इट अगेन? Sure sir. Have a look. किस रेस्टोरेंट में मिलना है, कितने बजे मिलना है, कुछ भी मालूम नहीं। एक्सक्यूज मी, आपको पता है कौन से रेस्टोरेंट जाना है? सेंटोरिनी रेस्टोरेंट, अल्टामाउंट रोड। मिस्टर सिंघानिया, I have to leave immediately. थोड़ा सा अर्जेंट है, आज मैं ऑफिस आना ही नहीं वाला था, पर आप लोगों को मिलना था इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। You know, it's a personal commitment. It's little urgent. I might catch you later. बस 2-4 सवाल है।
आखिर हम अपना बिजनेस कोलैबोरेट कर रहे हैं आपके साथ मिस्टर लूथरा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अभी थोड़ी क्लैरिटी बाकी है, तो थोड़ा रुक जाइए। सी ओके, टेल मी व्हाट्स, हाउ कैन आई हेल्प? कैन फंस गया इनके सवालों में। वहां प्रीता मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी लाइफ की पहली डेट है और मैं लेट होने वाला। लेट? मॉम टाइम तो देखिए। फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट पे कौन लेट होता है? इट्स ओके बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो तुम। मॉम आप तो जानते ही हैं कि आज तक लड़के मेरा वेट करते थे, मुझे किसी की वेट करने की आदत नहीं है। देखो शर्लिन, मुझे तुम्हारे मुंह से पुरानी कोई बात नहीं सुननी है। तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या था, कैसा था? बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर कैसा होगा और किसके साथ होगा। और तुम्हारे फ्यूचर के साथी का एक ही नाम है और वो है ऋषभ लूथरा। अगर तुम्हें कुछ सोचना ही है ना तो तुम उसके बारे में सोचो ना। और वैसे भी मुझे अब लगता है कि वक्त आ गया है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए एंड यू शुड सेटल डाउन बिकॉज इनफ इज इनफ। ओके बाय मॉम। हाय हाय, वेयर इज ऋषभ? उनका मुझे अभी मैसेज आया, ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो थोड़ा सा फंस गए हैं, पर आते ही होंगे। दैट्स फाइन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो ऋषभ जी की मम्मी चाहती थी कि मैं भी साथ में रहूं। जासूस टाइप। उसकी मॉम को क्या लगा कि हम पहली डेट में कुछ ऐसा वैसा करेंगे जो तुम्हें भेज दिया हम पे नजर रखने के लिए? तो किसकी रखवाली करने आई हो, ऋषभ की कि मेरी? ऐसी बात नहीं है, वो होता है ना कि नया नया रिश्ता जुड़ता है तो शायद सभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई एक इंसान और हो साथ, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज स्मूथली। आपको पता है जब मेरी पहली मीटिंग थी दीपक के साथ तो मेरे पापा ने तो मेरी छोटी बहन को साथ में भेज दिया और वो शैपरॉन कम होशियार ज्यादा थी, वो तो मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं हाथ पकड़ूं साथ में डांस करूं जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी दीपक के साथ सगाई हो चुकी है? एक्चुअली ऑलमोस्ट। ओह, then it's all right. What is all right? मैं तुमसे पहले जब भी मिलती थी ना मुझे वो सौतन वाली फीलिंग आती थी क्योंकि तुम हमेशा ऋषभ के आजू बाजू रहती थी जैसे कि आज। लेकिन अब जब तुमने मुझे बता दिया है कि तुम्हारी लाइफ में कोई है और तुम्हारा रिश्ता उससे जुड़ चुका है, सो आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अब जब हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है ना तो एक सीक्रेट है, जीत तो मेरी होती है और मैं अपने दुश्मन को तब तक माफ नहीं करती जब तक मैं उसे बर्बाद ना कर दूं। चाहे वो बिजनेस डील ही क्यों ना हो, उसे फुल एंड फाइनल कर कर ही छोड़ती हूँ। लेकिन ये मिस्टर ऋषभ कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा रहे। I guess this is the place. Yes, mom. ऋषभ कहाँ पहुंचा पुत्र? प्रीता आ गई क्या? मॉम मैं बस पहुंच रहा हूँ, बस बाहर ही हूँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। मॉम रिलैक्स, नथिंग लेट। ठीक है पुत्र। भगवान करे ये दोनों बच्चे आपस में अच्छे से मिलजुल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शर्लिन को ऋषभ पसंद आ जाए और ऋषभ को शर्लिन, बस ये शादी का डिसीजन फाइनल हो जाए। अच्छा तुम एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषभ को मैं अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मुझे इतनी देर तक वेट करा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा सोचिए भी मत। ऋषभ जी एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। आई एम श्योर कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से फंस गए होंगे, वरना वो ऐसा कभी भी नहीं करते, आपको यूं खामखा वेट नहीं कराते। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है मुझे ऋषभ से शादी करनी चाहिए? आई मीन टू से ये लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है। एज अ गर्ल आई एम आस्किंग यू। ऑफ कोर्स कर लेनी चाहिए। अच्छा आप मुझे बताइए, आखिर एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में क्या देखना चाहती है? कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, एक जेंटलमैन हो और सबसे बड़ी बात इज्जत। और आपको पता है ऋषभ जी तो सबकी बहुत इज्जत करते हैं, खास करके औरतों की। तो फिर आपको और क्या चाहिए? तो तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आज तक मैंने खुद से तो देखा नहीं है। इसीलिए तो आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मिलिए, बात करिए, फिर देखना आपका नजरिया उनके लिए खुद ब खुद ऐसा बन जाएगा। शर्लिन,
ये यहाँ पर क्या कर रही है? ओह, आई गेस ये प्रीता की फ्रेंड है, तभी मुझसे ये उस दिन मिलना चाहती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सही ही बोलता है करण। ये लड़कियां अपना फैसला खुद नहीं लेती, वो चाहती हैं कि उनकी फ्रेंड्स भी उनकी चॉइस को अप्रूव करें। मतलब प्रीता को पसंद आने के लिए मुझे उसकी फ्रेंड का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां तक आकर ये रिश्ता तो मैं टूटने दूंगा। कैसे मेरी जिंदगी पूरी जुड़ गई है ना इस फैसले से। उम्मीद करता हूँ कि शर्लिन को भी मैं पसंद आऊंगा। हाय हाय हाय। वो दरअसल मुझे जल्दी जल्दी में कुछ और तो मिला नहीं, पर मैं ये ले आया। तुम सही कहती थी प्रीता, वेरी थॉटफुल। वो एक्चुअली हम तो ना अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आई होप इन्होंने मेरे बारे में कुछ अच्छा ही कहा हो। ये जो रोज आप मेरे लिए लाए ना, अगर आप मुझे जल्दी से दे दे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि प्रीता ने आपके बारे में क्या क्या कहा है। नहीं, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। आप बैठिए ना, आप लोग खड़े क्यों? प्लीज प्लीज हैव अ सीट। आप लोगों ने कुछ लिया नहीं अभी तक? हाँ, हमने जूस ऑर्डर किया था। अब मुझे समझ में आया आप मॉडल जैसे क्यों दिखती हैं। जूस, मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कि मॉडल है, तो इसलिए गलतफहमी हो गई थी। लेकिन अब तो आपको पता लग गया ना कि मैं कौन हूँ। Yeah, of course. I mean, sir? Yeah, pass it to the lady. Yeah, man. तुम ही ऑर्डर कर दो। I know everything about you, ऋषभ, thanks to प्रीता। लेकिन एक कंफ्यूजन है, क्या आप मुझे लाइक करते हैं कि नहीं? I mean, आपके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको पसंद ना करूं। I mean, you are good. एक्सक्यूज मी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, Hey Malishka, I've reached, babe. Okay, okay. I'll see you. Bye. अरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आजा, कम जॉइन अस। वो मलिश्का का इंतजार कर रहा था, वो आ जाएगी तो एक साथ प्रैक्टिस के लिए निकलेंगे। एक्सक्यूज मी। हाय शर्लिन। हाय करण, हाउ आर यू? डूइंग ग्रेट। एंगेजमेंट पर भी बात नहीं हो पाई बड़े दिनों बाद। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? ऑफ कोर्स, हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे। हाय हेलो तो हो जाती थी, लेकिन करण इतना हॉट शॉट नहीं था ना तब। लेकिन मैं पॉपुलर बहुत था, राइट शर्लिन? या पॉपुलर तो बहुत था ये मेरा छोटा भाई मेरी जान है। आई लव यू भाई। यू नो शर्लिन, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने बड़े भाई की वजह से। ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रिंग मास्टर। There I am. ऐसे लोग जो हमेशा लाइफ में अपना बेस्ट करना चाहते हैं ना, वही तो कामयाब होते हैं। ऋषभ, आई थिंक हमारा मिलना हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। Yeah, I'm sure. ओए मिस पेंटर, तुम यहाँ कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो? हाँ? पहले मेरे पीछे पड़ी रही, वहां दाल निकली तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई। जब मुंह खोलेगा बकवास से खोलेगा। तुम चुप होने का क्या लोगे? कैसी दे दो। सॉरी। I'll help her, हाँ? Yeah, sure. Leave my hand. पहले सॉरी बोलो। सॉरी? क्यों? क्यों? तुमने सुबह मेरे कपड़े खराब किए ना, चूज करा था उसके ऊपर, तो मैंने साफ करने को कहा तब भी नहीं किया। You have to say sorry. करण लुथरा की इंसल्ट नहीं कर सकती तुम। ओह हाँ, तुम ये डिजर्व करते हो। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं। ये बात है।
क्या हुआ प्रीता? कुछ कहना चाहती हो? समथिंग रॉन्ग? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नथिंग, आई एम फाइन। चूस? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने अपनी बदतमीजियां बंद नहीं की ना तो सुबह तो सिर्फ जूस गिरा था। अब मैं क्या करोगी तुम? तो अब भाई जो तुमसे पहले कहा था, मैं तुम्हारे बड़े भैया ऋषभ जी को कह दूंगी कि तुम्हारा और मेरा चक्कर चल रहा है। क्यों? सामने ही बैठे। बोल दो, बोलो बोलो, बोल देती हूँ। भाई मलिश्का आ गई, मुझे प्रैक्टिस के लिए निकलना है, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। श्योर, चल बाय, ऑल द बेस्ट। बाय 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 शर्लिन। करण बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ये नया रेस्टोरेंट सच में एक कपल रेस्टोरेंट है। हम चाहते हैं कि रब की बनाई हुई जोड़ियां हमारे इस रेस्टोरेंट में आए, यहाँ के एम्बियंस को एंजॉय करें, यहाँ के फूड को एंजॉय करें। आप इस रेस्टोरेंट को अपने इस दिल के करीब समझिए, यहाँ के इस म्यूजिक को अपनी धड़कनों से जोड़िए। और अब इस माहौल को थोड़ा और एक्साइटेड बनाने के लिए हम आपके साथ एक कपल गेम खेलेंगे। और इस गेम में हम आपको एक ब्लैंक पेपर देंगे। उस ब्लैंक पेपर में पहले आपको अपना नेम फिल करना पड़ेगा और फिर हमारे पूछे हुए सवालों का जवाब देना होगा। फिर कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि कौन आज सबसे बेस्ट कपल यहाँ पे है। So my first question is, what is more important in the world for you? मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मायने रखती है मेरी फैमिली, सृष्टि, माँ और दादी। तो फैमिली। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी फैमिली है। My mom. 10 seconds are over. Now is second question. What you would never break? जो मैं कभी नहीं तोड़ सकती, हाँ, किसी से किया हुआ वादा, यानी कि प्रॉमिस। प्रॉमिस। डेडलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी खुशी देखकर आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है? मेरी दोस्त। इस वक्त तो ऋषभ जी की खुशी, तो मतलब दोस्त की खुशी। जब बिजनेस में सक्सेस मिलती है। और अब हम सबके फॉर्म्स अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे और कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि आज के विनर कौन है। May I have your attention please? So finally, विनर के नेम्स मेरे हाथ में हैं। आपको पता है, इस रेस्टोरेंट को खुले 15 डेज हो गए हैं और आज तक हमें जितने भी विनर्स मिले हैं, या तो वो मैरिड थे या तो उनकी सगाई होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ये जोड़ी रब ने बनाई होगी। प्लीज गेट अप एज आई कॉल द नेम्स, ताकि हम सब आपको देख सकें। सो विनर्स आर, उस लड़की का नाम है प्रीता अरोरा। And her compatible man is Rishabh Luthra. आप हमें मत बताइए, हम आपको बताते हैं। आपकी या तो एंगेजमेंट हो चुकी है या तो बहुत जल्द होने वाली है। Congratulations, made for each other. जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, ये रेस्टोरेंट सिर्फ रिजर्वेशन बेसिस पे है। लोग अपने लिए टेबल बुक कराते हैं और उसी के बाद आते हैं। हमारे लिए भी टेबल बुक कराई गई थी एंड आई एम श्योर राखी आंटी ने आपको कहा होगा कि इस कपल को बेस्ट टेबल दी जाए। ऋषभ की एंगेजमेंट प्रीता के साथ नहीं, मेरे साथ शर्लिन खुराना के साथ होने वाली।
करेक्ट। और ये लड़की जो प्रीता है ना, ये हमारे यहाँ काम करती है, हमें यहाँ पे सिर्फ कंपनी देने आई है। शर्लिन जी जो भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस टेबल पे जो कपल है वो ऋषभ जी और शर्लिन है। मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड हूँ जो इनके साथ आई थी कि जस्ट टू मेक श्योर कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें, लाइक करें और शादी के लिए हाँ कह दें। वो एक कपल है, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड हूँ, लाइक अ टैग अलोंग। सो सॉरी मैम,